हाय फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आज मिड वीक में मैंने अभी जस्ट बाहर निकल रहा था एंड देन आई थॉट आई शुड गेट सम कंटेंट फॉर यू। सो उसका रीज़न ही वो था कि देयर वर लॉट ऑफ क्वेरीज दैट वर फॉलोइंग इन। आज सुबह भी व्हाट्सएप पे कुछ क्वेरीज थी किसी की जिसके ऊपर ये टॉपिक है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ऑल्सो यू नो शेयर एक्सपीरियंस ऑफ सम पीपल जो अरोमा केमिकल्स मुझसे ले रहे हैं, नेचुरल्स ले रहे हैं, रेजिन ऑयल्स ले रहे हैं, एसेंशियल ऑयल्स या बीट माई सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो उनके रिस्पॉन्सेज बहुत क्लासिक है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, यू गाइज, आई रियली लव यू ऑल। एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि देयर आर पीपल जिन्होंने अपना ब्लेंडिंग स्टार्ट किया है। एंड जब असली प्रोडक्ट डालता है, जैसे ISO सुपर मार्केट में लोकल भी बहुत मिलता है, राइट? बट जब आप एक असली IFF का प्रोडक्ट डालते हो, लोग एक्चुअल में ISO सुपर IFF के नाम पर बेचते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो टेक इट फ्रॉम अ लेजिट सोर्स। होता क्या है कि जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो प्रोडक्ट का स्टाइल और वो चीज़ पे जो इफ़ेक्ट मिलता है ना, सो जैसे एक प्रोडक्ट जो आपको सस्ता ISO सुपर के नाम पे मिलेगा, व्हाट विल हैपन इज़ कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता, खुशबू थोड़ी-सी आती है, बट दैट इज़ एंड ऑफ द डे एन एसेंशियल ऑयल दैट यू आर यूजिंग। जैसे हेडियोन, लोग DPG के अंदर थोड़ा-सा पिंच ऑफ सिट्रॉल डालते हैं एंड दे कॉल इट हेडियोन। तो वो चीज़ इज़ नॉट अ हेडियोन, राइट? वो स्कैम है। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स। एंड एक और चीज़ की जो ब्लेंडिंग स्टार्ट किया और ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं फिर से बताऊँगा, आई रियली अप्रिशिएट दोज़ पीपल हू आर प्रैक्टिसिंग डेली, मेकिंग देयर ओन क्रिएशन। देखिए, मैं एक वीडियो कभी लाऊँगा जिसमें मैं आपको डेप्थ में बताऊँगा कि परफ्यूमर के करियर किस टाइप के होते हैं, कैसे आप चूज़ कर सकते हो कौन से करियर में जाना है और क्या चीज़ें मैटर करती है, राइट? और सबका अपना प्रेफ़रेंस होता है। जैसे कुछ परफ्यूमर्स हैं, वो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स IFF, जिओडान, उन लोगों के साथ जॉब करेंगे। जैसे सोफिया ग्रॉजमन्स है, शी फर्स्ट वर्कड फॉर IFF फॉर सेवरल ईयर्स। उसके बाद उन्होंने स्विच करके क्या कर दिया, उन्होंने अलग-अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया। कुछ होते हैं जो अपना इन हाउस परफ्यूम लाइनअप डालते हैं, जैसे केरला में जॉब करने के बाद रॉजर डव केम अप विथ हिज ओन ब्रांड इन 2018। कुछ होते हैं जो वर्ल्ड फेमस बहुत ही हाईली रेप्यूटेड परफ्यूमर्स होते हैं, जैसे मिशेल एल्मायरक। बट not many people across the globe know him apart from France or people who are really into French perfumery। तो क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बिहाइंड द सीन। जैसे सवाज के लिए उन्होंने काम किया है, डियोर के लिए, सॉरी, फिर काफ़ी नामचीन ब्रांड्स के लिए उन्होंने काम किया है। बट कुछ होते हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं, जैसे कि हमारे मेसन फ्रांसिस फॉबकारत रूज, वो पॉडकास्ट करके अपनी सेल्फ मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करवाते हैं। रॉजर डव जो यूट्यूब पर आते हैं सो दैट ही कैन प्रमोट हिज ब्रांड। सो सबका अपना वर्जन है। कुछ होते जो बोलेंगे हम डायरेक्ट प्रमोशंस नहीं करेंगे यूट्यूब पे आकर, हम इसमें ये करेंगे कि हम दूसरे पॉडकास्टर्स के साथ इंटरव्यूज़ देंगे। सो अपना-अपना वर्जन है। एंड वन मोर थिंग व्हाई आई सजेस्ट यू टू कीप प्रैक्टिसिंग इज़ बिकॉज़ जॉन क्लॉड अलीना, a master perfumer and a very successful perfumer across the globe, he's done tremendously amazing job। और एर्मीज़ के लिए उन्होंने जो बनाया टेरे डे एर्मीज़, और उसके अलावा काफ़ी सारी ब्रांड्स के लिए काम किया। उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की, बिकॉज़ सी इफ यू गो ऑन विकिपीडिया तो उनका आपको एजुकेशन में जीवोडान मिलेगा, बट नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ। सो इन हिज बुक ही हैज़ रिटन दिस। एंड ऑल्सो आप डेप्थ में पढ़ोगे अलग-अलग सोर्सेस से, तो आपको पता चलेगा कि वो एक परफ्यूम फैमिली में पैदा हुए थे, बट उनके पास लैब का एक्सेस था, मटेरियल्स का एक्सेस था, एंड देन ही इज़ अ सेल्फ मेड परफ्यूमर। ही नेवर टुक लेसन्स टू बिकम अ परफ्यूमर। जो सबसे स्टार्ट में उन्होंने द एल्केमी ऑफ सेंट बुक, जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड की थी, बट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 गो अहेड एंड बाय दैट। और वो चीज़ आप ज़रूर से देखो, बहुत ही पढ़ो, बहुत ही अच्छी बुक है। सो उसमें उन्होंने लिखा कि ही इज़ अ सेल्फ ट्रेन्ड एंड सेल्फ मेड परफ्यूमर। उन्होंने कोई डिग्री तब नहीं ली। वो कैसे होता है, जैसे AR रहमान को कुछ सालों पहले डॉक्टरेट की डिग्री दी गई मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो सेम थिंग इन्हें मिली है। सो एक ये भी चीज़ होती है, बट अगेन ही हैज़ डन क्रेजी क्रिएशंस आउट ऑफ परफ्यूमरी। सो अ सेल्फ मेड परफ्यूमर, जो आप अगर पढ़ना आगे आपके पास फिजिबल नहीं हो, सो आप बन सकते हो। नाउ सेल्फ ब्रांडिंग इन बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। आज का जो मेरे को क्वेश्चन आ रहा था वो ये था सबका कि भाई मैं जॉब करता हूँ बट ब्रांड खोलना है। कुछ है जिनके पास पैसा पड़ा है जॉब के साथ,
बट टाइम नहीं है, और कुछ है जो पैसों से स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ में परफ्यूम का मैडनेस है, तो बिजनेस करना है। सो गाइज, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको इफ़ यू आर इनटू अ रनिंग इनकम, डोंट क्विट योर जॉब्स। आप पहले उसको अच्छे से कंटिन्यू करो आपकी जॉब्स को, और अपनी जॉब के साथ साथ जो पैसा आता है थोड़ा सा लगाते जाओ। जैसे आज सपोज मैंने 10 रुपये कमा लिए जॉब में, 8 रुपीज़ मेरा जो भी घर का एक्सपेंस और सब है, जो 2 रुपये बचे हैं, तो रेदर देन सेविंग इट, वॉट यू डू इज़ यू बाय मटेरियल्स, यू क्रिएट, धीरे धीरे सेटअप करो। आज एक केमिकल लाओगे, कल 2 केमिकल लाओगे, परसों एक एसेंशियल ऑयल लाओगे, पर तो उसके बाद एक नेचुरल्स, रेजिन ऑयल्स, कुछ भी लाओगे। ऐसे करते करते आपका लैब सेटअप होगा। सो टेक टाइम, इवेंचुअली ग्रो करो। छोटी छोटी क्वांटिटी लो, यू डोंट नीड 100 ml, इट्स वे टू मच। 25 ml से स्टार्ट करो, छोटे से। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे ब्रांड खोलना है, मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास बिजनेस नहीं है, एंड आई वांट टू कम अप विद अ बिजनेस, देन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप वाइट लेबलिंग करवाओ। क्योंकि वाइट लेबलिंग इज़ समथिंग जो, जैसे अभी अगर आप रिसेंट सर्च करोगे गूगल पर भी, जिसमें आपकी स्टडी अगर आप है और प्रॉपर सर्च करोगे, सो काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे अमवाज है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, क्रीड है। तो ये लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट वो लोगों ने स्टेटमेंट दिए कि जब हमने अपना इन हाउस परफ्यूमर अनाउंस किया तो हमारे सेल्स बढ़ गए, हमारे सेल्स के साथ साथ लॉयल कस्टमर रिटेंशन बढ़ गया। सो क्या होता है कि एवरीबडी नीड समवन जो एक स्टोरी लेकर आए। व्हेन आई से अबाउट अ स्टोरी, वो ऐसा नहीं है कि क्लोन ऑयल आप मार्केट से लो और मार्केट से क्लोन ऑयल के साथ नोट्स लेकर यू जस्ट कम अप विद अ स्टोरी। अ परफ्यूमर लाइक मी, right, I've been working with couple of brands. So the reason they were able to, they were looking for me and then the things worked out is because they wanted a story. एक ऐसी ब्रांड भी है जिन्होंने तो एक पूरा उनका ही कॉन्सेप्ट लाया था, बट दे वर नॉट गेटिंग समवन हु कुड क्रैक इट। दे वर स्ट्रगलिंग रियली हार्ड। वो बोल रहे थे कि यार सब ने हमको टर्न डाउन किया है, एंड देन फाइनली आई टुक सम टाइम, when I was free, I created something. I gave it to them. They loved it. They loved the ideology. They loved the story, and then now they're working on it to, launch it by Diwali probably. So ऐसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके लिए वो स्टोरी वर्कआउट करती है, और उससे आपको भी मज़ा आएगा। सो अगर आपको जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ इश्यूज़ है, बट इफ़ यू वांट टू रियली डू समथिंग एंड क्लोन नहीं करना है, देन डेफिनेटली टॉक टू मी। अगर क्लोन करना है तो यू माइट फाइंड सम अदर पर्सन, बट वाइट लेबलिंग आप करवा सकते हो। इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि आप अगर जॉब के साथ बनाने जाओगे तो वो नहीं होगा। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इंडिया में जो नामचीन हैं, इंडियन ब्रांड्स जिनका अत्तर में भी है, परफ्यूम्स में भी है। सो ये लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं बनाई है, आज भी नहीं बनाते, राइट, ये आउटसोर्स करते हैं। सो यू आउटसोर्स योर प्रोडक्ट्स, यू कम अप विद अ ब्रांड, और ये ब्रांड बनाने के बाद जब यू गेट अ हिट इन द मार्केट, व्हाट यू कैन डू इज देन यू कैन सिंपली स्ट्रीमलाइन द मार्केटिंग साइड। आप सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करो, एंड मार्केटिंग नाउअडेज इज सो ईजी। ऑल यू नीड इज योर फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस और सब हो, एंड देन यू आर डन, यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट। तो ये सब आइडियोलॉजीज़ के साथ जब आप आगे बढ़ोगे बिजनेस में, तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा, आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि आपकी एक स्टेबल इनकम चालू है, तो आपको रिस्क नहीं रहेगा। रिस्क फैक्टर जैसे अभी कैसा हो गया, मोस्टली सैटरडे एंड संडेज आर वीकेंड, अगर नहीं तो एटलीस्ट संडे मिलता है और सैटरडे हाफ डे मिलता है, और कुछ कुछ जगह पे मे बी मंडे ट्यूसडे व्हाटएवर इट इज़ वीकेंड होता है। वो टाइम पर आप इन्वेंट्री देख सकते हो, प्रोडक्शन देख सकते हो, और बाकी के जो 5 दिन हैं ये एवरी डे यू कम अप विद समथिंग, जहाँ पे आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग के लिए बहुत सारी एडवांस्ड ऐप्स है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, पीपल डू बाय द प्रोडक्ट। बट द ओनली प्रॉब्लम इज, देखो आज मैं बोलूँगा कि भाई मैं आज सोल्ड आउट हो गया, दैट इज़ नॉट द सक्सेस। सोल्ड आउट इज़ नेवर योर सक्सेस। योर सक्सेस इज़ इन द कस्टमर रिटेंशन, क्योंकि हज़ारों ब्रांड्स हैं मार्केट में, हज़ारों ब्रांड में से आपका रिटेंशन कैसे होगा? तो सिंपल है, अगर आप क्लोन देते हो मार्केट में, तो क्लोन जो मैं दे रहा हूँ, सपोज बकारत रूज 540, मेरे बाजू वाला दे रहा है बकारत रूज 540, आप दे रहे हो बकारत रूज 540, अब मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 1000 में दे रहा हूँ, मेरे बाजू वाला दे रहा है 800 में, और आप दे रहे हो 500 में। तो कस्टमर यहाँ से शुरुआत तो कर लेगा, लेकिन जाकर लैंड वहाँ होगा, लेकिन वहाँ से फिर 60 रुपये में परफ्यूम मिलते हैं, राइट। सो डोंट कम अप विद अ प्रोडक्ट जहाँ पे कस्टमर रिटेंशन नहीं हो, और जहाँ पे टेक्निकली द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग कैसे होगा कि आपको नोट्स नहीं पता होती,
फ्रेगरेंटिका से आप उठा कर देते हो नोट्स, विच इज़ नॉट ट्रू, देर इज़ नो स्टोरी. सो कम अप विद द ब्रांड जहाँ पे आपके पास स्टोरी है. एवरी प्रोडक्ट नीड्स अ स्टोरी, और वो इंस्पिरेशन वैसे ही बनती है, वो स्टोरी वैसे ही. जैसे इसे आप क्रिएटेड दिस चेरी, ये चेरी ऑन द टॉप मैंने अभी इंस्टा पे कल पोस्ट भी डाला था. दिस स्मेल्स लवली बाय द वे, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेजी एलिमेंट्स इनटू इट. तो जब ये प्रोडक्ट बनाया मैंने, आई हैड अ सिंपल आइडिया कि मुझे पीच, मुझे चेरी, मुझे वैनिला, मुझे आलमंड, ये सारी चीज़ें डालनी है, राइट. बट उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है विच आई कवर इन अनदर वीडियो बिकॉज आई एम सपोज टू लीव फॉर सम प्लेस. लेकिन ऐसी जब आपके पास स्टोरीज होगी, कस्टमर्स विल डेफिनेटली कनेक्ट. माई प्रोडक्ट्स, माई सिंथेटिक कंपाउंड्स दैट आई वॉज रियली नॉट श्योर कि मैं कभी सिंथेटिक कंपाउंडिंग में आऊँगा, बट देन आई एम रियली थैंकफुल टू अ गाय फ्रॉम भावनगर हु drove already, who came up to Baroda, and then he was like कि भाई अपन मिलते हैं. और मिलने के बाद he showed me clone का उनके materials which I smelled and I was like this is nowhere near to Aqua di Gio Armani or Dior or somewhere. उनके साथ थोड़ा स्कैम हुआ था मार्केट से, एंड देन ही वाज वेरी टेंस्ड कि ये कैसे चल रहा है मार्केट में, राइट. क्योंकि सवाज के अंदर सवाज की खुशबू ही नहीं थी, सिर्फ डियोर का नाम लगाकर वो दे रहे थे, वैसे हो रहा था उनके साथ. सो दैट्स वेयर ही एडवाइज्ड मी कि भाई व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम अप विथ योर ओन ऑयल्स फॉर अस, so that what can happen is we can introduce your oils and then we can also have something better quality. क्योंकि वहाँ पे उनको वो भी पता चला कि इफ्रा के स्टैंडर्ड पर वो मैच नहीं होती चीज़ें. दैट इज़ वेयर आई केम अप विथ माई फ्रेगरेंस ऑयल्स. और फिर मैंने वो टाइम पर थोड़े नीश डाले. नीश के बाद मैंने मास अपीलिंग मार्केट के प्रोडक्ट्स भी लाए. मास अपीलिंग में मेरा बहुत बूमिंग हो गया प्रोडक्ट, जैसे पर्पल मस्क है, लेक द वैनिले है, एडम्स गार्डन है, टोंका अरेबियातो है, और सॉल्टी बीच, इट इज़ बूमिंग लाइक क्रेजी. नाउ आई एम कमिंग अप विथ लेवेंडर, एंड साथ में द बेस्ट थिंग इज़ कि आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस फॉर यू गाइज. सो दिस जूस, ये जो परफ्यूम का चेरी का नोट है बहुत ही प्यारा सा, साथ में जो प्लम आता है, मतलब दिस इज टोटली फ्रूटी. इट इज़ मिक्स फ्रूट और स्वीटनेस के साथ है, बट नॉट दैट टॉक्सिक वाला स्वीट. सो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इज़ बिकॉज आई सिटिंग विथ माई कज़न एंड ही वाज लाइक भाई आई वांट अ प्रोडक्ट दैट शुड बी स्मेलिंग लाइक पेट्रोल. सो हमने पहले पेट्रोल बनाया and it smells amazing, but I'm not too sure because of the costing I might be able to launch it. Smells dope. तो उसके साथ फिर बाद में वो बात हो रही थी, तो he was like भाई I want to gift something to my friend, उसका बर्थडे है but she loves fruity perfumes, तो क्या करेंगे. That is where I created this. अभी तो मैंने वो उसमें कन्वर्ट कर दिया, but this is how it came. और फ्रूटी में भी उसकी लंबी स्टोरी है, मैं बताऊंगा ज़रूर से. आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो कमेंट्स में बताना इफ़ वुड लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप डालते हो ना, दिस स्मेल्स वेरी रिच, ट्रस्ट मी. ये किसी ने मार्केट में आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि यार ये पहले स्मेल किया है. सो एक प्रोडक्ट की स्टोरी ये हो जाती है. एंड इफ़ यू वॉन्ट, यू गाइज कैन, वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन कंसल्ट विथ माई टीम ऑन द प्रोडक्ट्स. वो आपको ब्रीफ कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि इफ्रा अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है या नहीं, वो हम लिख सकते हैं नहीं, तो आप बेफिक्र होकर लिख सकते हो बिकॉज यू आर बाइंग इट फ्रॉम मी एंड आई एम मेकिंग द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इफ्रा स्टैंडर्ड. सो इफ एनीथिंग इज दैट यू कैन सिंपली से कि वी बॉट द प्रोडक्ट फ्रॉम हियर एंड दैट इज द रीजन दिस इज इफ्रा अप्रूव्ड प्रोडक्ट. सो लेकिन वो बैक एंड में आपको बताना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कहाँ से है. So I'm not asking you guys to mention it right now. I just want, because I know you guys don't feel like to reveal your sources. But फिर भी अगर बड़ी बड़ी ब्रांड लिखती है, अगर फ्रेडरिक मल्ले के लिए जॉन क्लॉड एलेना ने काम किया और वो उसने मेंशन किया है, तो सोचो फ्रेडरिक मल्ले इज़ अ बिग नेम, राइट. फिर भी जॉन क्लॉड एलेना का नाम एक प्रोडक्ट पर है. सो ये कोलेब्रेशंस होते हैं विच आर वेरी सक्सेसफुल, एंड इंडिया इज़ वेरी एजुकेटेड एंड एन इमर्जिंग मार्केट. वरना इफ्रा इतना सीरियस नहीं होता 2030 तक इंडिया में एक्टिव होने के लिए, राइट. सो आपको समझना है कि अगर आपको इस लेवल पे काम करना है तो यू नीड सम एसोसिएशन विद सम स्टोरीज, सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सम डिफरेंट आइडियोलॉजीज बिहाइंड इट. थोड़ा सा मार्केटिंग का स्टाइल होना चाहिए, और फिर धीरे 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 करके आपका मार्केट बढ़ेगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू कम ऑन यूट्यूब. आपका अपना चैनल खोलो, आपका अपना इंस्टाग्राम पे आओ, फ्रंट फेस बनो. देखो फ्रंट फेस, रॉजर डव भी फ्रंट फेस है बिजनेस का, जैसा मैंने बताया, राइट. सो सेल्फ प्रमोशन इज़ द बेस्ट प्रमोशन, बिकॉज आप जितना अच्छे से इसके ऊपर आप स्पीक करोगे. बाय द वे दिस बॉटल्स फ्रॉम परफ्यूम गे, सो आप उनको कनेक्ट करो. दे आर बैक इन बिजनेस आफ्टर द हॉलीडेज. उनका मैन पावर कम था एंड दे वर वर्किंग फॉर सम मेजर ब्रांड्स.
they have different collections. They just gave me this. I really love the bottle. This is not in my lineup. मेरे पास मेरी printed bottles है और मैं कभी मेरी bottles भी बताऊंगा. Those are also nicely done by Perfume Gear. तो बताऊंगा मैं आपको उसके ऊपर. और in the meantime you can try these type of collections as well. अब बात आती है प्रमोशन की. तो जब आप ब्रांड खोलते हो तो ब्रांड के अंदर सेल्स कहाँ से आएगा? सेल्स आर टू टाइप्स. अभी जैसे कल मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे जिसमें बंदे ने लिखा है कि भाई मैंने अभी जस्ट लगा और ऑलरेडी निकला हूँ और 3 लोगों ने तो अभी पूछ लिया है. सो आई लिटरली गेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? अभी एक ने अहमदाबाद के वेदर में भी अपने प्रोडक्ट्स रखे और बोले भाई मैं लगा कर निकल रहा हूँ, धूप है, समर्स है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. द थिंग इज एजिंग. ट्रस्ट में, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, एजिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आप लोग एजिंग का कॉन्सेप्ट समझो, आप डिफरेंस देखो, रख दो. मैं एक एक साल रखता हूँ यार. और वो पैसा जो लेते हैं हम, कोई भी ब्रांड लेती है, अमवाज ने भी अगर लिया है एक्सपेंसिव, द एज इट प्रॉपरली. इट इज़ नॉट कि भाई बनाया निकालो, बनाया निकालो. थिंक बिग प्लीज़. ऐसे मत सोचो कि यार आज मैंने बनाया, आज मैंने बेचना है, मेरे को बस बिजनेस करना है, आज के आज मेरा क्या है. अब कल का सोचो तो आपके जो आगे लोग आएंगे, आपके फैमिली से, आपके हो सकता है बच्चे हो, तो इट विल ऑल्सो बेनिफिट दैम. जो बड़े नाम बन गए वो ऐसे ही नहीं बने. आप लुई वितो आज देख रहे हो, लुई वितो वो बैग रिपेयर करता था बंदा. आप स्टोरी पढ़ो ना. प्राडा वो उसकी दुकान नहीं चल रही थी, राइट? बहुत गरीबी में वो मरा और फिर उसने अपनी बेटी ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हैंड इट ओवर टू मी, क्योंकि उसका बेटा इंटरेस्टेड नहीं था. So that's where the lady came out and she developed Prada. So trust me, आज अगर आपको हार्ड टाइम है, जैसे धीरू भाई अंबानी स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड टाइम पे अराउंड 50s ही वाज गुड इनफ एट अ फेज, पर स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ देखी उन्होंने. सो ये तकलीफ से मत डरो आप, आज का मत सोचो प्लीज़, क्योंकि आज का अगर सोचोगे तो क्या होगा, कल आपकी एक अत्तर की अच्छी सी फैंसी दुकान होगी या फिर आपकी एक अच्छी सी परफ्यूम की दुकान होगी, मगर वो ब्रांड नहीं होगा. और ब्रांड बनाने के लिए अगर लुई वितो को आप बोलोगे कि यार इतनी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो वैसा तो मैं बना नहीं सकता, पैसा नहीं है. तो लुई वितो के पास उस टाइम पर भी पैसा नहीं था. लिवाइस तो वर्ल्ड वॉर 2 में भागा था, राइट? लेवी स्ट्रॉस, he ran to USA from Germany and then he started stitching the jeans और फिर वहाँ से धीरे धीरे इट्स लिवाइज नाउ, राइट? सो ये सारी ब्रांड की जो स्टोरीज अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि एक बंदा जो लाइब्रेरी में जाके रॉकेट बनाना सीखता है, टुडे ही इज नोन एज इलॉन मस्क. आज हम बोलते हैं इट्स इलॉन मस्क. भाई उसकी पढ़ो स्टोरी. बंदे के पास पैसे नहीं थे, ही लर्नड हाउ टू मेक रॉकेट्स थ्रू व्हाट डू वी से दिस लाइब्रेरी में जाके. सो दिस इज मैडनेस. इफ यू हैव दैट मैडनेस, इलॉन मस्क का आप बहुत सालों का स्ट्रगल नहीं देख रहे हो. आज आप इलॉन मस्क को देख रहे हो कि यार ही इज एबल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड एवरीवन. बट डू चेक व्हेन ही स्टार्टेड. दिस इज द टाइम यू हैव टू स्टार्ट. अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा. सो जस्ट स्टार्ट. इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इसके लिए आपको कनेक्शन करना रहता है. आप बोलते हैं मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो से. सो आई अंडरस्टैंड, बट सी सेल्फ मोटिवेशन इज द की. आप मेरे मोटिवेट करवाने पे बिजनेस खोलोगे तो 4 दिन के बाद मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो आपका बिजनेस क्या करेगा? यार आज मज़ा नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. सो नो, इट शुड बी ऑन मोटिवेशन फ्रॉम समवन, इट शुड बी फ्रॉम विद इन. और आप उतने केपेबल हो, क्योंकि अगर मेरे पास एक ब्रेन है, आपके पास एक ब्रेन है, सबके पास एक ब्रेन, 2 आइज, 2 हाथ जैसा है सेटअप हमारा. वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल स्टैंड एट अ सेम फेज एंड सेम प्लेस. इट इज़ जस्ट हाउ यूनिकली एंड डिफरेंटली वी थिंक. अभी मेरा अप्रोच अगर है कि मेरे को परफ्यूम बेचना है, तो मेरे अप्रोच में मुझे क्या बेचना है वो मेरा चॉइस है, राइट? अगर मुझे देखो सिंपल, एक जिम में जाता है बंदा, 1 हफ्ता जाएगा. जिम वाले क्यों लेते हैं 1 साल का पैकेज का सस्ता रेट देता है? क्योंकि उनको पता है बंदा 1 हफ्ता आएगा, 1 महीना आएगा, मोटिवेशन खत्म, छोड़ देगा. सो वो मोटिवेशन और डेडिकेशन की बात आ जाती है. दैट इज़ समथिंग जहाँ पे हम लैक करते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं जिम, बोलते हैं यार पैसा डूब गया, खत्म. इन बिजनेस दिस इज नॉट डन. अगर ये करते हो तो आप एक जॉब करो, वो बेटर है. बिकॉज बिजनेस में आप ये करोगे, बिजनेस इज योर बेबी. एक बच्चे के जैसे उसको संभालना पड़ता है. तो अगर आपको मोटिवेशन लग रहा है कि बाहर से मिलेगा तो ही मैं करूँगा, तो मत करो, बेटर है. आपके पैसे डूबेंगे. बिकॉज इसको बहुत एक छोटे से फेज से उठाकर ग्रो करना पड़ता है. क्या होता है कि मैं क्लोन अगर बेचता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है? आई नो आई एम सेलिंग क्लोन बिकॉज वो हॉट सेल है. क्यों हॉट सेल है? क्योंकि आज लोग आ रहे हैं मेरे पास.
और मेरे को पूछ रहे भाई ये दे दो. सो फ्रॉम दिस प्रैक्टिस यू विल एंड अप कि आपको एक एक स्पेस पे आप स्टैग्नेंट हो अनलेस एंड अनटिल यू इन्वेस्ट अ लॉट एंड प्रमोट इट इन अ डिफरेंट वे. जैसे कुछ ब्रांड्स करती है जिनके पास फंडिंग उठाया उन्होंने, और फिर वो लोगों ने अलग अलग फैंसी नेम्स लेकर आकर बोले ये हमारा प्रोडक्ट है, और फिर बाद में इवन इफ यू सी शार्क टैंक एंड ऑल द एपिसोड्स देन यू विल गेट टू नो कि दे डोंट मेक इट राइट. आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग गुड विद द नंबर्स, उनका फंडा क्लियर है. बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच कैपेसिटी टू इन्वेस्ट एंड इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर बिजनेस और एक जॉब के साथ आपको एस्टेब्लिश करना है, सो कम अप विद समथिंग दैट गेट्स यू कॉम्प्लीमेंट्स, एंड कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ कम अप विद समथिंग दैट हैज़ अ स्टोरी, एंड स्टोरी के साथ साथ समथिंग दैट हैज़ गुड कस्टमर रिटेंशन. ये सब चीज़ें आप डालोगे मार्केट में, उसके बाद जो आपको मज़ा आएगा. फॉर एग्जांपल एक मेरा सस्ता लाइनअप भी अभी मैं लॉन्च करने वाला हूँ. एंड पता है व्हाट हर्ट्स मी द मोस्ट इज़ कि अभी सस्ते लाइनअप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फ्रेग्रेंस आई एम डेवलपिंग फॉर विच आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड यू नो ऑलमोस्ट अराउंड आई विल बी हैविंग some materials up to 50 kgs. सो तब जाके मैं उसको अफोर्डेबल बना पाऊंगा आप लोगों के लिए. बट आई नो द क्वांटिटी दैट आई विल बी इनिशियली गेटिंग इज समथिंग, बट द फ्रेग्रेंस इज सो गुड कि आप लोगों ने पहले मेरे पास 10 ml स्टार्ट किया था, एंड देन यू स्टार्टेड ऑर्डरिंग इन केजी. सो आई एम ट्रस्टिंग यू गाइज इन दैट डायरेक्शन. बट हर प्रोडक्ट सस्ता नहीं हो सकता यार. हर जगह पर एम्ब्रॉक्सिन तो अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ तो बात अलग है, बट डाल रहा हूँ तो क्या. तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, डोंट जस्ट कम एंड से कि यार थोड़ा सस्ता करो, थोड़ा सस्ता. बिकॉज सी कम अप विद अ विजन, कम अप विद समथिंग कि ये मेरे पास है, ये मेरे को बेचना है. बी अ गुड सेल्समैन. अगर आप क्रिएशन साइड पे नहीं हो, क्रिएटिव साइड पे नहीं हो, देन बी द फ्रंट फेस. बी एज क्रिएटिव एज यू कैन इन द सेल्स पार्ट. सेल्स के आप क्लासेस लो, आपको सेल्स के ऊपर स्ट्रेटजीज समझो. इफ़ यू गाइज वांट आई कैन हेल्प यू आउट विद द ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग. नो डाउट मैं मेरे लिए ऑटोमेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाता बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट विजन. फॉर मी आई लव बीइंग इन क्रिएटिविटी. मेरे पास काफ़ी कुछ लोग आते हैं, दे कीप मी आस्किंग, द ब्रांड्स दैट आई वर्क फॉर दे कीप मी आस्किंग कि यार ये क्या है, सिंस यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग, व्हाई डोंट यू कम अप विद सर्टेन थिंग्स लाइक दिस, ये ऐसा होना चाहिए वैसा. सो आई क्लियर टू देम कि भाई मेरे को फंडा क्लियर है, मेरे को क्रिएशन करना है. मेरा फंडा सिंपल है, आई वुड लव टू क्रिएट एन नंबर ऑफ फ्रेग्रेंसेस दैट आई कैन, और हर रोज़ वो क्रिएशंस पर मैं फोकस करता हूँ. सो आई लव इट. लाइक कुछ होते जिनको म्यूज़िक, मेरे पास एक टाइम था व्हेन आई वाज, मैंने लाइफ के 2 years पूरी पूरी रात सिर्फ पियानो बजाया है, राइट. सो आई वाज टोटली इनटू म्यूज़िक ऑलमोस्ट बिफोर द बिजनेस. बट व्हेन आई अंडरस्टूड बिजनेस, तब फिर वो टाइम वहाँ से थोड़ा सा हटते हटते मेरी क्रिएटिविटी यहाँ पर आ गई. सो येस, आई एम वेरी गुड विद द कीबोर्ड, हारमोनियम एंड लॉट ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. कभी जैमिंग करेंगे मौका मिला तो. सो वो चीज़ है. अगर आपको पता है कि यू आर इनटू क्रिएटिव साइड, देन जस्ट फोकस ऑन वन प्रोडक्ट. बिकॉज क्या होगा कि अगर मैं अभी भी म्यूज़िक को भी टाइम दूंगा, तो कल मेरे पास अगर एक परफ्यूम में अच्छी क्रिएशन मैं बना सकता हूँ, उसकी जगह मैं चले जाऊँगा म्यूज़िक के लिए. फिर एक फ़ोन आएगा, बोलेगा यार भाई चल बाइक राइड करना है, अपने को आज चलना है. बोलूँगा यार ये भी तो मेरा पैशन है. सो वन थिंग एट अ टाइम, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. अगर बनाना है तो यू शुड डू इट, जस्ट दैट्स इट. तो अगर आपको ब्रांडिंग करना है और ब्रांड बनाना है ना, तो ब्रांड बनाने के लिए यू कम अप विथ 5 year प्लान. ट्रस्ट मी, सबकी बैंड उधर ही बच जाती है कि 5 year प्लान कैसे बनाए. तो 5 year प्लान कैसे बनाओ कि आज कहाँ हो, 5 साल के बाद कहाँ होंगे. अब ये 5 साल के लिए हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करो उसको. अब ये हर साल का ब्रेक करके आपको ये करना पड़ेगा कि उसके लिए 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, राइट. वो 6 महीने, इस साल क्या करना पड़ेगा, 5 साल का एक साल में ब्रेक करके, फिर वो 1 साल के अंदर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, वो 6 महीने के लिए 1 महीने में क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के लिए 1 दिन, और 1 दिन के लिए अभी क्या करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, विद दिस एटीट्यूड यू विल मेक इट बिग. क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा ओके मेरे को वो विजन है, बट अभी क्या करना है. द प्रॉब्लम इज, मेरे को पता है यार 5 साल में मैं तो बस सेट हो जाऊंगा, मेरी ब्रांड बन जाएगी, मैं सोऊंगा, आराम करूंगा, घूमूंगा. आज क्या करना है, दैट इज द क्वेश्चन. सो आस्क योर सेल्फ, आज क्या करना है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अमान अली फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट. इट्स स्टिल नॉट मैच्योर्ड. आई होप आप इसको एज करोगे. ये बॉटल में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम परफ्यूम गेयर. आई रियली एम थैंकफुल टू परफ्यूम गेयर एज वेल. उनके मैं प्रोडक्ट्स कवर करूंगा, बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स आए हैं उनके.
I'll give it to you a fresh piece in another bottle, but this smells amazing. और ये इसको एज करना, अगर आपके पास पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, सो आई वुड सजेस्ट एज इट फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स एंड देन सी द रिजल्ट. तो अभी आप इसको स्मेल करना और फिर बाद में. सो अगेन अमान अली, गेट इन टच विद अस एंड माई टीम विल ब्रीफ यू ऑन दिस. अपार्ट ऑफ दिस गाइज, डोंट वरी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो गिव अवे में आने वाले हैं. जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा और वीडियो बना के फिर हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे. साथ में आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो बताओ. मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो उसके ऊपर भी वी कैन फिगर आउट कैसे करना है. मुझे, मैं कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए. और मैं कंटेंट लाता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट. आई जस्ट सिट एंड देन आई स्पीक. सो अगर कभी आपको लगता है कि आई एम बिट रूड और कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई नेवर प्रिपेयर माई वीडियोज़. मुझे रॉ रखना पसंद है, उसी में मज़ा है. देखो, मैं सोच समझ कर आऊँ और फिर आपको प्रेजेंट करूँ तो वो एक अच्छा है चीज़. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको काम रहते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है अलग अलग प्लेसेस पे, और फिर बाद में टू ऑल्सो कम अप विद डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ फिर अपनी खुद की क्रिएशन. सो ये सारे टाइम के साथ एक प्रॉपर प्लान्ड वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है. और इसीलिए मैं ये जो मीटअप करता हूँ, तो मीटअप के लिए फिर मैं थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करता हूँ. सो प्रोबेबली आई डू इट इन नवंबर, बट देयर सम कमिटमेंट इन अक्टूबर. देखो, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, मेरा अक्टूबर का एक कमिटमेंट है एंड उसके वजह से मैं नवंबर का वो चीज़ शायद डिले हो या शायद डेट में कंफर्म अभी ना कर पाऊँ. तो ये सारी चीज़ों के साथ ही मैं अभी वीडियो को ये यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ. बट गाइज, प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन ब्रांड एंड फोकस ऑन द मार्केटिंग साइड. एंड पार्ट ऑफ दिस, बी द फ्रंट फेस. कम ऑन यूट्यूब, कम ऑन इंस्टा, गो हेड एंड सेल इट. शर्माओगे तो कुछ नहीं होगा. देखो, डोंट जज कि यार लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, बिकॉज कुछ नहीं करो तो भी लोग कहेंगे. बड़ी बड़ी परफ्यूम ब्रांड्स, सोफिया ग्रॉजमेंस, हम उनके अकॉर्ड यूज़ करते हैं, राइट. आई रियली एडमायर हर लाइक एनी थिंग. और when my friend met her and when we were able to chit chat, trust me, I went crazy. मतलब भाई ये क्या हो रहा है यार. वो फ्रांस में मिला था. सो द थिंग इज़ कि होता क्या है ना इसमें, कि वो बंदी का सीके इटर्निटी आप अमेजोन पे खोलो. आई रियली लव दैट प्रोडक्ट, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट मेरी स्कूल के हायर सेकेंडरी में था एंड तब मुझे पहला गिफ्ट मिला था सीके इटर्निटी. और मेरा सिग्नेचर सेंट बन गया था एक टाइम पे वो. आई यूज़ टू वेर इट लाइक एनीथिंग कि यार हर रोज़ कहीं पे भी जाना है, घर से निकलना है, सीके इटर्निटी लगेगा. सो मैंने बहुत उसको गेस दिया था उस टाइम पर. तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं अमेजोन पे और उसको बैड रिव्यूज़ मिलते हैं. आप जाओ देखो, अभी आप अमेजोन खोलो एंड सीके इटर्निटी लिखो. दैट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय सोफिया ग्रॉजमेंस. सो अ लेजेंडरी परफ्यूमर, अगर उनके बारे में भी बुराई होती है, उनके प्रोडक्ट्स की भी बुराई होती है, सो ट्रस्ट मी, यू कैन नेवर कन्विंस एवरीवन. सबके दिमाग अलग है, सबका टेस्ट अलग है और सबकी नोज़ अलग है. सबसे पहले तो सबकी नोज़ अलग है. आपको आईएसओ सुपर एमरॉक्स एंड हेडियन, ये हो सकता है आप एनॉस्मिक हो उसके लिए, तो वो एक परफ्यूमर का फॉल्ट नहीं है, राइट. परफ्यूमर ने तो बेस्ट ग्रेड का हर चीज़ डाला है, मगर फिर भी आपको अगर लास्टिंग नहीं मिल रहा, एंड लास्टिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, ट्रस्ट मी. इट इज़ द आर्ट ऑफ परफ्यूमरी, हाउ ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट यू मेक अ स्मेल, अ फ्रेग्रेंस टू स्टैंड आउट. तो वो सब चीज़ों के साथ आप आगे चलोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. लेकिन अगर आप यही चीज़ सोचोगे कि यार ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट के अंदर ये होना चाहिए, सो व्हेन माय माइंडसेट इज़ नेगेटिव फॉर दिस प्रोडक्ट, मैं उसकी एप्रिसिएशन नहीं करूँगा. मुझे उसके लिए पहले पॉजिटिव साइड खुद को खड़ा करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए. एंड वंस आई एम इन दैट डायरेक्शन, देन आई विल बी एबल टू कम अप विद सम प्रॉब्लम इज़ कि हमको डाइजेस्ट करना आना चाहिए कोई नई चीज़ जो जल्दी से होती नहीं है. जैसे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ सपोज टू लेट्स से चाइना, एंड इफ़ आई वांट, इफ़ दे आर ऑफरिंग मी देयर डिश एंड बोलेंगे यार ये हमारी स्पेशलिटी है, बट अगर वो मेरे टेस्ट में अलाइन नहीं होती, आई एम सीइंग ऑल द वेजीज फ्लोटिंग इन द वाटर. बाय द वे, आई हैव ट्राइड इट एंड इट वाज रियली नॉट इजी टू डाइजेस्ट, बट आई वाज लाइक करना है. सो जब आप ये करोगे, जब आप ये ऐसे फ्लोटिंग वाले वेजीज को कि नहीं यार ये करना है और यू हैव टू ईट इट, व्हाटएवर इट इज़, आई विल ईट इट. सो तब जाके आप एक प्रैक्टिस में आओगे जहाँ पर आपको एक नई चीज़ का एक्सप्लोर करने मिलेगा. बिकॉज नाउ इफ़ यू आस्क मी, आई एम लाइक या इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, नॉट माई टेस्ट बट इट्स नॉट बैड, बिकॉज वो उनकी डिश है यार. आई विल ऑलवेज एडमायर इट. सो आप खुद सोचो, अगर आपने कोई एक चीज़ बनाई है अपने लिए
और मैं आकर आपको उसके ऊपर प्रवचन दे दूँ। जैसे आप क्रिएशंस की फ़ॉर्मूलाज़ मेरे साथ शेयर करते हो, तो मेरा रिस्पॉन्स आता है आपको। तो जो लोग ये प्रैक्टिस में प्लीज़ वो कमेंट करके बताना, अगर आपको मौका मिले तो, कि अगर मेरा रिस्पॉन्स आता है तो क्या मैंने कभी भी आपकी फ़ॉर्मूला को बुरा बोला है? नहीं, बिकॉज़ एवरी फ़ॉर्मूला इज़ अ गुड फ़ॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज़ यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर मेकिंग इट, इट ऑलवेज़ हैज़ टू बी स्पेशल फॉर यू। जब तक वो चीज़ आपके लिए स्पेशल नहीं होगी ना, वो मार्केट में आप डाल नहीं पाओगे, उसको आप बेच नहीं पाओगे। सो ऑलवेज़ मेक श्योर, जैसे आज भी एक जन का था, सो उन्होंने कुछ एक स्वीट फ्रेग्रेंस के लिए फ़ॉर्मूला भेजा था, जिसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स थे जो स्वीट नोट्स पर अलाइन नहीं हो रहे थे। सो आई सेड ये इसको हटा दो। सो ही रियली लव्ड द आइडिया। सो होता क्या है ना कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट में नहीं आएगा, आप बेच नहीं पाओगे। अभी मैं ये प्रोडक्ट है, ये मैं सीधा गिव अवे कर रहा हूँ यार, कल ही बनाया, आज मैं गिव अवे कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं अभी ये प्रोडक्ट के लिए वेट करूँ कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं है, मैं सामने गिव अवे पे रिव्यू दूँ, सो मैं जिसको दे रहा हूँ, हो सकता है वो परफ्यूमर नहीं हो या उनका ये टेस्ट नहीं हो। हाँ, बट आई एम एट अ लेवल wherein I have created thousands of formulas, right? And every day I create something. सो ये थाउजेंड्स ऑफ फार्मूला से होता क्या है कि ये कल न्यू फार्मूला मेरी क्रैक हुई और जैसे बनी आया, मैच्योर नहीं होता, मगर फिर भी आई वाज श्योर कि ये हिट होगा। अभी कल अगर मैं किसी को स्प्रे करता दे वो लाइक कि यार ये क्या है, क्योंकि सब खुला खुला था। आज थोड़ा मैचरेट हुआ है, धीरे धीरे 6 मंथ्स डाउन द लाइन बहुत अच्छा बनेगा। बट वो ट्रस्ट कहाँ से है? वो प्रैक्टिस से आया। सो प्रैक्टिस रोज़ करो और बिजनेस पे फोकस करो अपने। आप अगर जॉब कर रहे हो तो अगेन आई वुड से कट इट शॉर्ट करके कि आप अच्छे से कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट टू माय टीम, दे विल हेल्प यू आउट। एंड साथ में वन रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपके कमेंट्स में एंगेजमेंट्स बढ़ाओ, बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बात करने। रिप्लाइज़ मेरे थोड़े स्लो होते हैं बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल, बट जब मेरे पास टाइम होता है सो आई ऑलमोस्ट गिव 1 or 2 hours जहाँ पे मैं कमेंट्स को तब रिप्लाई कर रहा होता हूँ। सो लेट अस स्टे इन टच टुगेदर। एंड साथ में इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू रीच आउट टू माई टीम। इफ़ यू वांट एनी अरोमा केमिकल, एसेंशियल ऑयल्स, सिंथेटिक्स, रेजनॉइड्स, कुछ भी, या मेरे फ्रेग्रेंस ऑयल्स का जो लाइनअप है वो, गेट इन टू माई टीम, दे विल हेल्प यू आउट। अगेन लास्ट थिंग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन, बाय बाय।